नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस दवा को आप लोग दवा समझकर पी रहे हैं वो आप लोगों के लिए कहीं जहर न साबित हो जाए। आज हम ऐसे ही एक जहरीली दवा के विषय में बात करने जा रहे हैं और उससे जुड़े लोगों के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको मध्य प्रदेश का वह कांड तो याद ही होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चों का कप सिरप पीने की वजह से मृत्यु हो गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई थी, जिसमें पुलिस को सोनभद्र के अंदर 2 कंटेनर में, राजस्थान और महाराष्ट्र नंबर प्लेट के 2 कंटेनर में लगभग 3.5 करोड़ की कोडीन युक्त कप सिरप की खेप पकड़ी गई थी। उसके बाद जो ट्रक का ड्राइवर था उसने कबूल किया कि वह यह सिरप झारखंड लेकर जाने वाला था और यह सिरप शुभम जायसवाल के फर्म से आ रही है। कौन है शुभम जायसवाल, ये आप सभी के दिमाग में घूम रहा होगा। तो साथियों, शुभम जायसवाल इस पूरे गिरोह का सरगना है, यानी कि इस पूरे ग्रुप का मास्टरमाइंड, जो कि जहरीली दवा पूरे देश भर में सप्लाई कर रहा था। शुभम जायसवाल को जैसे ही इन सभी विषयों में खबर हुई कि उसके कंटेनर्स पकड़े जा चुके हैं, वह सीधे दुबई भाग गया। उसके साथ उसके 2 दोस्त साथी भी दुबई भाग चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ की जनपद की पुलिस, उत्तर प्रदेश के जनपद की पुलिस झारखंड के रांची में जाकर वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर और भी ऐसे कप सिरप के खेप पकड़ी, साथ में 20 लाख रुपए भी बरामद हुए। उसके बाद पुलिस को इसमें और भी लोगों की जुड़ने की शंका हुई, तो प्रशासन को जानकारी हुआ कि लोग बहुत सारे फॉर्म बनाकर उसके जरिए आप इस कार्य को संचालित कर रहे हैं। जिसके बाद एक और बड़ा नाम सामने आया, अमित सिंह टाटा। अमित सिंह टाटा को लोग कह रहे थे कि वो बड़े बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथी हैं। धनंजय सिंह का नाम जब इससे जुड़ा तो पूरे पूर्वांचल में खलबली मच गई, माहौल बिगड़ गया। इस पर धनंजय सिंह ने भी तुरंत ट्वीट किया और उसमें प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं, स्थानीय यहाँ के नेता हैं, वो उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, जानबूझकर उनको फंसाने का कार्य किया जा रहा है और पत्रकार साथियों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए धनंजय सिंह इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया। अब यहाँ तक मैटर क्लियर था, 2 लोगों का नाम सामने आ रहा था। अब तीसरा जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है और कल ही रात में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है कोलकाता से, जो थाईलैंड के रास्ते सिंगापुर भागने वाला था। वो व्यक्ति था शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल। भोला प्रसाद जायसवाल को रविवार के दोपहर को एसआईटी ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि भोला प्रसाद जायसवाल अपने रांची के फर्म से मेसर सैली ट्रेडर्स से बड़े पैमाने पर कप सिरप की फर्जी बिलिंग करके बड़े पैमाने पर देश के अंदर और देश के बाहर भी ये लोग सप्लाई कर रहे थे। दोस्तों, और एक खास बात आपको बता दें कि इस मामले में एक बर्खास्त सिपाही का भी नाम सामने आ रहा है। उस सिपाही का नाम है आलोक सिंह। आलोक सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है और साथ ही में प्रदेश के और जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के घर के बगल में अपना घर बनवा रहे हैं। यह निवेश आलोक सिंह ने इसी पैसे की कमाई से किया है। शुरू में आलोक सिंह ने 5 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसके बाद उनका 25 लाख रुपए कमाई हुई थी। तभी से आलोक सिंह इसी कार्य से जुड़ गए और लंबे समय से आलोक सिंह, शुभम जायसवाल, उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल, अमित सिंह टाटा, यह लोग साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे थे। यह लोग इसको देश के कई प्रदेशों में संचालित कर रहे थे। उसके साथ साथ यह सिर्फ बांग्लादेश भी सप्लाई होने वाला था। तो सीधे सीधे इस पूरे मैटर का तार अंतरराष्ट्रीय लेवल तक जुड़ चुका है। यह अंतरराज्यीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय मैटर हो चुका है। इस मामले में जिस दिन भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी हुई उसी दिन रॉबर्ट्सगंज के अंदर 2 अन्य युवकों का नाम एफआईआर में दर्ज हुआ। उनके ऊपर आरोप यह लगा कि यह लोग इसी कार्य से 16 महीने के अंदर लगभग 16 से 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किए थे। आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था। अभी के लिए इतना ही। आगे अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।